नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट जो है फरवरी एग्ज़ाम 2026, ठीक है ना। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, आपको पता है कि सीटेट में पेपर 2 और पेपर 1 दो पेपर होते हैं सीटेट के, ठीक है ना। तो देखो, सीटेट के जो पेपर 2 होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, अब मैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाली हूँ। देखो, एक जो सीटेट पेपर 1 होता है, सीटेट में जो पेपर जो है 1 होता है, इसमें ईवीएस पूछे जाते हैं। और इसमें ईवीएस के 15 क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस होते हैं, ईवीएस एनसीईआरटी। और 15 क्वेश्चन यहाँ पे ईवीएस के होते हैं पेडागोगी बेस। कैसे होते हैं भैया जी? पेडागोगी बेस होते हैं, ठीक है। तो अब आप इनको कैसे हैंडल करने वाले हैं तो मैं बताऊंगी। मैं ईवीएस, देखो, जो पेडागोगी बेस होते हैं उनकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, और जो ईवीएस की 15 यहाँ पे नंबर की आती है एनसीईआरटी, वो मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी नोट्स करा रही हूँ, ठीक है ना। एनसीईआरटी थ्योरी करा रही हूँ। सो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी थ्योरी। एनसीईआरटी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये फ्री में पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे देखो व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है 7505890761। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा अगर आपको ये पीडीएफ यहाँ पर चाहिए, ठीक है ना। सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, कंफर्म क्लियर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे जो है कंटिन्यूटी हमारी क्लासेस चल रही है। देखो, मैंने यहाँ पे जो है सीडीपी के बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर करा दिए। हिंदी की भी काफ़ी क्लासेस आ चुकी है, सीडीपी की थ्योरी क्लास भी चल रही है। यहाँ पे ईवीएस की एनसीईआरटी क्लास भी मैंने अभी स्टार्ट की हुई है, और मैं इसके बाद में ईवीएस पेडागोगी क्लास कराऊंगी। तो कंटिन्यूटी हम यहाँ पे ऐसे ही जो है सारे सेशन कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे सीटेट पेपर 2 की एसएसटी भी मैं एनसीईआरटी उसकी जो है यहाँ पे कवर करा रही हूँ 6 to 8 की, ठीक है ना। तो सभी फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहना। सो चलिए फिर फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम बढ़ते हैं। और आज का जो सेशन है काफ़ी उम्दा है, मस्त है। यहाँ पे आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं पकाने के क्या क्या तरीके होते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ से ना सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है, ये सीधी लाइन में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सीधा सीटेट में क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि खाना बनाने के क्या क्या तरीके हैं, ये बताना है। तो ऑप्शन होंगे कि उबाल कर, तल कर, सेक कर, या फिर उबाल कर, भून कर, या फिर बस सेक कर, तल कर, इस तरह। लेकिन नहीं, देखो सीक्वेंस वाइज, पहले भूनना, उबालना, तल कर और सेक कर। यानी कि आप जो है खाने को भून कर भी बना सकते हैं, आप खाने को उबाल कर भी बनाते हैं, तल कर भी बना सकते हैं, और खाने को आप सेक कर भी बनाते हैं। देखो, रोटी जो है तो आप उसे सेक के बनाते हैं। बाकी खाना है, आप जो है यहाँ पे कुछ भी आप जो है खाना चाहते हैं, उस चीज़ को आप भून के भी खा सकते हैं। जैसे कि आप जो है मक्की भूनते हैं, उसे खाते हैं। उबाल कर कि आलू आप उबाल कर खा रहे हैं, या फिर ऐसी बहुत चीज़ें होती है, ठीक है ना। और तल कर आप जो है पराठे तल के खा रहे हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, डिशेज होती है, जिसे आप यहाँ पे तल के भी खाते हैं। क्लियर है डियर फ्रेंड्स? चलिए, आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें कंफर्म होगी। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अचार के बारे में। देखो, अचार रखने के लिए कांच के जार को और बोतल को अच्छे से जो है सुखाया जाता है, ताकि नमी ना रह जाए, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। अब हम अचार की बात करें, अचार को हम कैसे सेफ रख सकते हैं। तो भैया जी, अचार को हम कैसे सेफ रख सकते हैं? बिल्कुल ऑब्वियसली मैं आपको ये बताने वाली हूँ। देखो, अचार को सेफ रखने के लिए एक कांच होता है, कांच के जार को और बोतल को अच्छे से पहले उसे सुखाया जाता है, ठीक है, ताकि नमी ना रह जाए। फिर देखो, आप जो है ऐसा होता है कि आप बिल्कुल खाते हैं सभी अचार, और सबसे ज़्यादा जो है अच्छा लगता है यहाँ पे मैंगो का। जब आम का सीजन आता है तो जो कच्चे आम होते हैं, कच्चे आम होते हैं, आप उन्हें जो है काटते हैं, और काट कर फिर क्या करते हैं, उन्हें धूप में सुखाते हैं। उनकी फकली सी की तरह उन्हें काटते हैं, धूप में सुखाते हैं, और फिर बाद में आप उसका अचार डालते हैं बहुत अच्छे से, तेल वेल में जो है बढ़िया से मसाला वसाला डाल के, और फिर उसे रख देते हैं, है ना। और फिर बाद में आप उसे खाते हैं, बहुत ही ग्रेट, इतना गजब लगता है। आप चाहे उसे 1 ईयर तक रख के रखो, लेकिन बस वो क्लियर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए कोई भी उसमें, और जिसमें आप वो जो है अचार रखने वाले हो वो डिब्बा साफ़ होना चाहिए। जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती है तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, जब उल्टियाँ लगती है, जब दस्त होते हैं, है ना, तो क्या होता है, बहुत सारा पानी हमारा बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए हम थोड़ा यहाँ पे कमज़ोर भी फील करते हैं, कमज़ोरी भी फील होती है हमें। तो इसके लिए आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है, ठीक है। चलिए,
जब तक उल्टी या दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। जब तक आपको उल्टी दस्त नहीं है कि अगर आपको उल्टी दस्त हो रहा है तो आपको पानी को नहीं छोड़ना है, पानी आप कंटिन्यू पीते रहे, जिससे कि उल्टी थोड़ा अगर आपको लग भी रही है तो पानी की पूर्ति फिर आप जस्ट टू जस्ट यहीं पे टाइम टू टाइम करते रहें। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लेना चाहिए। पानी में आप शक्कर नमक भी मिला के पी सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो भैया वो जो छोटे बच्चे होते हैं जब भी कि अभी उनका जन्म हुआ है तो कम से कम आप 1 से 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध पिलाएं, बहुत ही ग्रेट होता है, बच्चे बहुत ही हेल्दी होते हैं। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती है वो लेनी चाहिए। बीमारी रोकने के लिए भैया आप दवाई लेते हैं, बिल्कुल वो तो जो है नॉर्मल है, ये बात तो नॉर्मल है यहाँ पे कि बीमार है तो दवाई लेनी पड़ेगी, है ना। और कभी कभी तो हम जो है कुछ घरेलू भी उपचार कर लेते हैं, है ना, बिल्कुल कर लेते हैं भैया, घरेलू उपचार भी हम कभी कभी। चलिए नेक्स्ट है, अब बात करेंगे यहाँ पर हम मलेरिया के बारे में। अब किसके बारे में बात करने वाले हैं, देखो चर्चा करेंगे हम मलेरिया के बारे में। रोनाल्डो रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है, ये भारतीय मूल के थे। और यहाँ से ना सीटेट में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है, जी हाँ ध्यान रखिए, सीटेट में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है सीटेट पेपर फर्स्ट में। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनेगा, रोनाल्डो रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया के बारे में सबसे पहले किसने बताया, रोनाल्डो रॉस ने बताया। ये कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ पर भारतीय मूल के थे। तो 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, याद रखिए। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है, तो भैया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है किस बीमारी में, मलेरिया बुखार में, ध्यान रखें। मलेरिया मादा मच्छर एनीफिलिस से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। यहाँ से भी सीटेट में क्वेश्चंस बनता है और बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, बार बार यहाँ से बार यहीं से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं आपके, ठीक है। हाँ वो आपको देखना है कि किस तरह किस माध्यम से यहाँ पे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, सारी चीज़ें कंफर्म करनी है। रोनाल्डो रॉस ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है, ये भारतीय मूल के थे। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड भी लगती है। और मलेरिया मादा किससे, मलेरिया जो है मादा मच्छर, ध्यान रखना नर मच्छर नहीं, मादा मच्छर, ध्यान से, मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है, ठीक है ना, जिसके कारण जो है मलेरिया को दूर करने की दवाई बनाई जाती है सिंकोना पेड़ की छाल से। कैसे बनाई जाती है, अगर आपको मलेरिया की बीमारी दूर करनी है तो यहाँ पे एक पेड़ है सिंकोना, तो उसके पेड़ की छाल से ही यहाँ पे मलेरिया बुखार की दवाई बनाई जाती है भैया जी, ठीक है। अब बात करेंगे एनीमिया के बारे में, बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। देखो एनीमिया क्यों होता है, आयरन की कमी के कारण, यानी कि जब हमें यहाँ पर प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ें, एनर्जी बहुत कम मात्रा में मिलती है, अच्छा पोषक तत्व नहीं मिल पाता, जब हमारे शरीर में लोह की जो है मात्रा कम हो जाती है, आयरन की मात्रा कम हो जाती है, तब हमें एनीमिया बीमारी होती है। यानी एनीमिया ये हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी, हमें की खून की कमी, कहते हैं ना कि भैया डॉक्टर ने बताया कि आपके अंदर खून की कमी है, तो आपको क्या है, एनीमिया से आप जूझ रहे हैं। यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है और इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान भी नहीं रहता है, ठीक है। क्यों भाई, कैसे पढ़ पाएगा कि एनर्जी तो नहीं है ना तो यहाँ पे एनर्जी है ना यहाँ पे जो है फुल परफेक्ट जो है स्वस्थ है, सही है, तो कैसे मन करेगा पढ़ने का, बिल्कुल नहीं करेगा, ना पढ़ने का मन करेगा ना पढ़ पाएंगे। नहीं हमारा मन कर रहा है कुछ भी करने का यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल नहीं करेगा। अभी यहाँ पे देखो एक होती है यहाँ पे उधियु, एक क्या होती है, उधियु। सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सीलबंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं उधियु। गुजराती में उधियु का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। देखो उधियु कहाँ पर कहा जाता है, गुजरात में, ये परंपरा कहाँ की है, गुजरात की है। सर्दियों में खेत में ही, देखो सर्दियों के टाइम में खेत में ही जो ताजी सब्जी होती है उन्हें मसालों के साथ में एक मटके में भरते हैं और सील बंद कर देते हैं। सब्जियां मटके में भर दिया, सील बंद कर दिया, फिर कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाते हैं। फिर इस पकी सब्जी को ही क्या कहा जाता है, उधियु कहा जाता है। कहाँ पर, गुजरात में। और गुजरात में उधियु का मतलब क्या होता है, उल्टा। यानी कि देखो ये जिसमें भी इन्होंने यहाँ पर इसे रखा है मटके में, उसे उल्टा करके यहाँ पर पका रहे हैं, तो उसे ये क्या कहेंगे, उल्टा ही कहेंगे ना। तो गुजराती जो है उधियु को उल्टा कहते हैं।
उदयों के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियां को खाया जाता है, साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। उदयों के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी, देखो रोटी के साथ में ये सब्जी खाई जाती है, इसके साथ में मक्खन भी होना चाहिए, दही भी है और छाछ भी, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिंगू फैन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पॉपुलर, बेस्ट यहाँ पे हमारा फैक्ट्स है। लिंगू फैन, लिंगू फैन सांप के मांस से बनाए जाने वाला एक क्या है, पकवान है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे हांगकांग में खाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है लिंगू फैन कहाँ का है, ये हांगकांग का है, सांप के मांस से बनाए जाने वाला पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा सीटेट में क्वेश्चन बनेगा, कुछ भी घुमाव फिराव नहीं होगा। क्वेश्चन ये बनेगा लिंगू फैन सांप के मांस से बनाए जाने वाला पकवान है जिसे कहाँ खाया जाता है, कहाँ पे, हांगकांग में खाया जाता है। कहाँ पे खाया जाता है, ये आपका हांगकांग में खाया जाता है, ठीक है। आप इस फैक्ट्स को याद रखें। चलिए अभी यहाँ पर देखो हम बात करेंगे खाने की चीज़ों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय। खाने की चीज़ों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए कुछ यहाँ पे घरेलू उपाय दिए गए हैं। एक साइड में चीज़ें हैं, एक साइड में घरेलू उपाय हैं। फाइनली जैसे हम बात करते हैं जो दूध है, दूध का हम बचाव कैसे कर सकते हैं। देखो दूध का हम घरेलू उपाय क्या है, तो दूध का बचाव है कि दूध को आप उबाल कर रख दो, दूध को हम, ठीक है ना, जल्दी खराब नहीं होगा। अगर आप दूध को अच्छे से उबाल कर रखेंगे दूध जल्दी खराब नहीं होगा। अगर सुबह मॉर्निंग में जो है दूध को आप जो है उबालते हैं, शाम तक इवनिंग तक अच्छा चल जाता है, गर्मी के टाइम में भी, ठीक है। और सर्दी में तो 2 दिन तक भी, 2-3 दिन तक भी चल जाता है, ठीक है। हरे धनिये की बात करेंगे, हरे धनिये को आप गीले कपड़े में लपेट कर रख दो तो 2-3 दिन तक चल जाएगा। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख दो। प्याज और लहसुन को खुले में रखो, नमी से बचा कर। ये देखो आपने देखा है प्याज लहसुन काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है, ठीक है भैया। लहसुन 6-6 महीने तक भी चलता रहता है आपका। और प्याज आप एक बार लेके आते हैं तो मिनिमम मान के चलिए 1 हफ्ते तक तो चली जाते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर आप मार्केट से जब सामान लाते हैं पूरे 1 वीक का, 1 वीक का, तो ये जो है प्याज और जो है लहसुन लंबे समय तक चल सकते हैं। लहसुन तो और लंबे समय तक चलता है, प्याज जो है 1 हफ्ते तक चल सकते हैं, सही। और पके हुए चावल को आप एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख दो, वो भी खराब नहीं होंगे। और हरे धनिये को अगर आपको लंबे समय तक रखना है तो गीले कपड़े में उसे लपेट कर रखो और दूध को उबालते हैं। यानी कि यहाँ से ये ना सारे सीटेट में क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए यहाँ पर हम आपको करा रहे हैं, अदरवाइज नहीं फिर हम क्यों कराते अगर यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं बनते, ठीक है ना। तो बस आपको इन्हें ध्यान रखना है। देखो कुछ और छोटे छोटे फैक्ट से हम बात करेंगे मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी पालन के बारे में बात करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, और ये तो भैया सीटेट का क्या बात कहें हम, ये तो सीटेट का ग्रेट क्वेश्चन से, एकदम गुड क्वेश्चन से। यहाँ से तो भैया सारी चीज़ें रट लो, एक एक फैक्ट्स को, एक एक पॉइंट्स को। मधुमक्खी पालन, बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी जो पालन है कहाँ पर किया जाता है, बिहार में। ध्यान रखें बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव है, वहाँ पर लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इन क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। और इसका जो यहाँ पर होता है समय, अंडे देने का समय होता है मधुमक्खी का अक्टूबर से दिसंबर, यानी अभी टाइमिंग चल रहा है। और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी समय होता है। तो बहुत ही ग्रेट है। सबसे पहले तो जो है हम मधुमक्खी पालन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पहला फैक्ट तो यहाँ से यही बनता है मधुमक्खी के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो पहला फैक्ट हमारा यहाँ पे मधुमक्खी के बारे में यही बनता है कि मधुमक्खी पालन कहाँ पर है, किस स्टेट में है, बिहार के मुजफ्फरपुर का गाँव बोचाहा, यहाँ पर, ठीक है ना। और भैया किसके, लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं इस गाँव में, लीची के पेड़। और लीची के पेड़ पे तो मधुमक्खी क्या करती है, आपकी बहुत लुभाती है, और इसलिए क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालते हैं, पालकर फिर शहद बनाने का काम करते हैं। और ये जो है मधुमक्खी अंडे देती है अक्टूबर से दिसंबर, इसी टाइम में तो ये शहद बनाते हैं। जब ये अंडे देती है तभी तो शहद बनाते हैं। मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि मधुमक्खी पालन करने का जो समय है वो कब होता है, वो अक्टूबर से दिसंबर होता है। इस चीज़ को आप फॉलो करें, याद रखें, बिल्कुल याद रखना भी होगा, क्योंकि अगर आपको जो है यहाँ पे पास होना है अच्छे नंबर से, बढ़िया से क्वालिफाई करना है, तो याद रखना ही होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये कि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर
कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखिए। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट्स है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना, बेझिझक, इसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। यहाँ से भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है कि बताओ चलो लीची के फूल कब खिलते हैं? तो भैया जी लीची के जो फूल है वो फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है। मधुमक्खी के हर छत्ते में क्या होती है? मधुमक्खी के भैया जी हर छत्ते में एक रानी होती है। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो क्या देती है? अंडे देती है और छत्ते में कुछ नर जो है मक्खी भी होते हैं। यहाँ से देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताऊंगी। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है और यह दिन भर काम करती है। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। ठीक है, अब देखो मैं स्टार्टिंग से सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगी, बाकी और भी इसमें फैक्ट्स हैं, ये भी आप पढ़ लीजिए। फिर मैं पूरा मधुमक्खी का एक चार्ट्स आपको बताऊंगी कैसे किस तरह से इसमें क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग जो है किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करता। यहाँ से भी सीटेट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये बनता है कि नर मक्खी जो है ये काम करती है, तो ध्यान रखें नर मक्खी छत्ते में कुछ काम नहीं करती। आपको पता है सारा काम मादा मक्खी करती है, ठीक है ना, यही मेहनत करते हैं, ये कुछ नहीं है, तो निठल्लू है, खाते पीते हैं बस। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी का जो डंक होता है ना उसमें क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। अब देखो मैं आपको मधुमक्खी के बारे में सारे फैक्ट्स बता दे रही हूँ और एक चार्ट्स आपके हाथ में दे रही हूँ कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट में। ओके जी, आप इस चीज़ को फॉलो करें और आपके लिए बेहतर होगा। ओके, फाइनली डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन की तो कहाँ पर एक सबसे पहले याद रखें किस स्टेट में? बिहार। अगर थोड़ा और घुमा फिरा के पूछे तो बिहार के मुजफ्फरपुर में बोचाहा गांव। चलो ठीक है। और हाँ, यहीं पे लीची के पेड़ इन्हें बहुत लुभाते हैं और लीची सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है? बिहार में मिलती है। इसलिए बिहार के लोग मधुमक्खी पालन करते हैं, ठीक है ना, और मधुमक्खी पालकर वो शहद बनाने का काम करते हैं। फिर यहाँ पे ये ध्यान रखें कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सही जो समय है वो अक्टूबर से दिसंबर है। एक पॉइंट ये ध्यान रखें, दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखें, तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखें, ठीक है ना। पहला पॉइंट उसका स्टेट ध्यान रखें कहाँ पर है, सेकंड पॉइंट ध्यान रखें उसे कौन से पेड़ लुभाते हैं, लीची के पेड़ लुभाते हैं। तीसरा पॉइंट से याद रखें कि उनका कौन सा टाइमिंग होता है सही जो है यहाँ पे अंडे देने का। फाइनली आगे देखो आपको क्या ध्यान रखना है। फिर ये ध्यान रखना है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, इसे एपीकल्चर भी कहा जाता है ये भी ध्यान रखना है। फिर ये भी ध्यान रखना है लीची के फूल कब खिलते हैं। लीची के फूल जब फरवरी में खिलेंगे तभी तो मधुमक्खी उन पे जाके बैठेगी और फिर तभी तो शहद बनेगा। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है। देखो मधुमक्खी के हर छत्ते में क्या होती है? क्वीन होती है, एक रानी होती है जो कि अंडे देती है और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। यहाँ से स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन बनेगा कि मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जिसका काम क्या होता है, तो यहाँ पर अंडे देना होता है। स्टेटमेंट में दे देगा कि मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जिसका काम होता है फूलों के लिए रस ढूंढना या फिर और कार्य करना। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अंडे देती है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली और भी मक्खी होती है, दिन भर काम करती रहती है। कोई शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह इस तरह नाच करती है, फिर डांस करती है पूरा बढ़िया मस्ती से, कि जिससे कि दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है, पूरी भिन भिनाती है कि हाँ भैया यहाँ पर रस है, चलो वहीं पर हम चलते हैं। अभी देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ से फिर देखो कैसे बनेगा। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है, छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का काम भी मधुमक्खी पालन के बक्से में किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल जो है रखा जाता है। और नर मक्खी भैया छत्ते में बहुत कम काम करती है, खास कुछ काम नहीं करती। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एनीवन अगर कोई प्रॉब्लम से कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। चलिए तो अभी हम बात करेंगे। देखो इग्लू है और चांगथांग है, बहुत सारे, बहुत एनसीईआरटी फैक्ट्स है बहुत सारे, तो ये हम कल के सेशन में करेंगे। ओके, ओबियसली आज के सेशन में ओनली हमने यहाँ पे जो है इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया, खाने पीने की चीज़ों को फॉलो किया, लिंगोफेन देखा, उधियु देखा यहाँ पे हमने, और एनीमिया, मलेरिया है ना,
और खाना कैसे पकाते हैं उसके तरीके देखे, और यहाँ पे हमने पूरा मधुमक्खी का चार्ट्स देखा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं आपको छोटे छोटे ही पार्ट्स में पढ़ाती हूँ। ओके, 15-20 मिनट की वीडियो में। हाँ, लेकिन हर संडे को हम यहाँ पे मैराथन क्लास भी देंगे एक आपको, तो जिसमें कि आपके ऑल सभी सब्जेक्ट्स रहेंगे। बाकी कल के सेशन में हम इग्लू को स्टार्ट करेंगे। फाइनली आप सभी फ्रेंड्स हमारे साथ में रेडी है ना? ओके डियर फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट्स है एनीवन सो बिल्कुल आप बता सकते हैं। बाय द वे कुछ यहाँ पे डाउट्स होना नहीं चाहिए, अगर फिर भी है तो आप बता सकते हैं बेझिझक। यहाँ पे आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो यहीं पर चलो अब हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और कंटिन्यू क्लासेस को देखने के लिए, अच्छा कंटेंट पाने के लिए फटाफट सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि तभी आपको यहाँ पे बेस्ट जो है कंटेंट मिलेगा, जब आप भी थोड़ा हमें मोटिवेट करेंगे और थोड़ा आप हमें करना। ठीक है, PDF के लिए मैंने बताया हुआ है, सभी फ्रेंड्स आप जो है व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। ठीक है ना? बाकी साथ साथ में हमारी CDP की भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे चल रहे हैं। CDP की थ्योरी क्लास भी चल रही है, साथ ही साथ में CTET पेपर 2 SST क्लास भी चल रही है, साथ ही साथ में हिंदी की गद्यांश पद्यांश की बहुत सारी मैंने वीडियो कराई हुई है, बाकी मैं कराऊंगी। अभी हम थोड़ा यहाँ पे जो है CTET पेपर 2 SST और EVS NCERT और यहाँ पे CDP को इसको हम करेंगे। ओके, 2-4 दिन तक, फिर हम बाद में जो है स्टार्ट करेंगे हिंदी पेडागोगी और EVS पेडागोगी। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको कन्फर्म कराऊंगी। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सो अब चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इट स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।